हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज से मॉडल पेपर चैप्टर वाइज। तो चैप्टर नंबर 1 अगर आपने पढ़ लिया है, जो कि हमारा एमसीक्यू फॉर्म में था, तो अब आप मॉडल पेपर लगा सकते हैं और देख सकते हैं कितना आपका रेडी हुआ। तो धीरे धीरे करके हम लोग मॉडल पेपर सारे अपलोड कर रहे हैं और बाकी एमसीक्यू जितने भी है नोट्स फॉर्म में हैं। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके बिजनेस स्टडीज़ आईएससी क्लास 12 में जाके सारा कुछ आप प्लेलिस्ट में पढ़ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं मॉडल पेपर, जो कि चैप्टर वाइज है, चैप्टर नंबर 1 से। मैनेजिंग ऑल टाइप्स ऑफ पीपल एट ऑल लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन, विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज दिस। तो इसका सही आंसर है ऑल टाइप्स ऑफ पीपल एट ऑल लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना, जितने तरीके के पीपल्स होते हैं और हर एक लेवल पे। तो इसका सही आंसर है कॉम्प्रिहेंसिव फंक्शन, पॉइंट नंबर फर्स्ट। अब आते हैं नेक्स्ट। HRM इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन टुगेदर सो दैट द गोल ऑफ ईच आर मेट, विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ दिस। तो जहाँ पे पीपल और ऑर्गेनाइजेशन दोनों को साथ मिलाते हैं HRM में, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो सके। तो इसका सही आंसर है पीपल ओरिएंटेड, क्योंकि पीपल के बिना हमारा कोई काम नहीं हो सकता। अब आते हैं नेक्स्ट। द फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ एडवाइजरी इन नेचर। एडवाइजरी मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो काम है वो एडवाइस देने का है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन सही तरीके से काम कर सके। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो इसका सही आंसर है पॉइंट नंबर थर्ड, स्टाफ फंक्शन। अब आते हैं नेक्स्ट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ इनहेरिटेड इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉट ऑल लेवल। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन वर्ड बोल रहा है, तो ये कॉम्प्रिहेंसिव फंक्शन नहीं है। इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हो गया चाहे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे आर्मी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, वहाँ पे सब जगह पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यूज़ होता है। तो इसका सही आंसर है पॉइंट नंबर 4, परवेसिव फंक्शन। अब आते हैं नेक्स्ट। ऑल ह्यूमंस आर डायनेमिक इन नेचर, पीपल हैव सेंटिमेंट्स एंड इमोशन, सो दे कैन नॉट बी लाइक मशीन, विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज दिस। तो उसका मतलब क्या हुआ? हर एक ह्यूमन को समझना, उससे काम करवाना एक टफ काम है, ठीक है, क्योंकि सब अलग अलग नेचर के होते हैं। तो सही आंसर है चैलेंजिंग। अब आते हैं नेक्स्ट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट रिक्वायर अ कॉन्स्टेंट अलर्टनेस एंड अवेयरनेस ऑफ ह्यूमन रिलेशन एंड देयर इम्पोर्टेंस इन एवरी डे ऑपरेशन, विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज दिस। तो मतलब क्या हुआ? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो कांस्टेंट अलर्टनेस देता है। मतलब कोई भी काम हो गया तो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, वो आपको अलर्ट करता रहता है, ह्यूमन रिसोर्स की जो पूरी टीम होती है। तो इसका सही आंसर क्या है? कंटिन्यूअस फंक्शन। मतलब कोई एक जगह पे रुकता नहीं है, एक काम हुआ फिर आपको अलर्ट करने का काम, फिर एक काम हुआ फिर अलर्ट करने का काम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का होता है। अब आते हैं नेक्स्ट। एवरी employees is considered as an individual so as to provide service and program to facilitate employee satisfaction and growth, which characteristic of human resource management is this। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि हर एक इंडिविजुअल जो कंपनी में वर्क कर रहा है उसके एफर्ट, उसके सर्विस से ही सारा काम होता है। और एम्प्लॉई सेटिस्फैक्शन अगर है तभी एम्प्लॉई अच्छा काम करता है। अगर आप एम्प्लॉय के सेटिस्फैक्शन के लिए सोच रहे हो, एम्प्लॉय के ग्रोथ के लिए सोच रहे हो, तो आप देखोगे एम्प्लॉय ज़्यादा अच्छा काम करेगा। तो सही ऑप्शन इसका क्या है? इंडिविजुअल ओरिएंटेड। अब आते हैं नेक्स्ट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द डेवलपिंग पोटेंशियल ऑफ द एम्प्लॉयज़ सो दैट दे गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन फॉर देयर वर्क and give the best effort to the organization, which characteristics of human resource management is this। तो यहाँ पे क्या है? जो भी ह्यूमन रिसोर्स आपकी कंपनी में काम कर रहा है
उसको रेगुलर आप ट्रेन करते रहो, ठीक है, तो उससे क्या होगा, उसका खुद का डेवलपमेंट होगा। जब उसका खुद का डेवलपमेंट होगा तो वो जो भी काम करेगा वो ज़्यादा अच्छा काम करेगा। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है डेवलपमेंट ओरिएंटेड, पॉइंट नंबर 4। अब आते हैं नेक्स्ट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फोकस ऑन डूइंग वर्क रेदर देन ऑन रिकॉर्ड कीपिंग और प्रोसीजर। मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो होता है, यहाँ पे हम वर्क करने पे फोकस करते हैं इन कंपेयर ऑफ कीपिंग रिकॉर्ड। तो सही आंसर क्या है? एक्शन ओरिएंटेड, पॉइंट नंबर 1। अब आते हैं नेक्स्ट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद हेल्पिंग एन ऑर्गेनाइजेशन अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव इन द फ्यूचर बाय प्रोवाइडिंग वेल मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़। मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फोकस करता है कि जो भी एम्प्लॉय कंपनी में काम कर रहा है वो वेल मोटिवेटेड हो। अगर वो वेल मोटिवेटेड रहेगा तो उसका काम ज़्यादा अच्छा वो कर सकेगा, तो ज़्यादा अच्छा करेगा तो कंपनी का फ्यूचर ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। तो सही ऑप्शन क्या है? पॉइंट नंबर 2, फ्यूचर ओरिएंटेड। अब आते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन्वॉल्व एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज ड्रॉन फ्रॉम सेवरल डिसिप्लिन, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स एक्सेट्रा। तो मतलब अलग अलग डिसिप्लिन से अलग अलग नॉलेज जोड़ के ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बना है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरडिसिप्लिनरी, पॉइंट नंबर 3। अब आते हैं नेक्स्ट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट both contains systematic body of knowledge and theoretical knowledge which involve application. Which characteristics of human resource management is this? तो इसमें theoretical knowledge और systematic body of knowledge दोनों की बात कही जा रही है। तो सही आंसर इसमें जो है वो आपका है आर्ट एज वेल एज साइंस। अब आते हैं नेक्स्ट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज comparatively recent origin. It started in the past of 19th century. Which characteristics of the human resource management is this? तो human resource management recent origin है, 19th century से start हुआ है। तो इसका सही आंसर है पॉइंट नंबर 4, यंग डिसिप्लिनरी। नेक्स्ट आते हैं यूटिलाइजिंग इफेक्टिवली द अवेलेबल ह्यूमन रिसोर्स, विच इम्पॉर्टेंस ऑफ HRM इज़ दिस। तो सही तरीके से जो भी रिसोर्सेज है हमारे पास कंपनी में, उसको हम सही तरीके से यूटिलाइज़ करें, ये कौन सा इम्पोर्टेंस है HRM का? तो सही आंसर है सिग्निफिकेंस ऑफ एंटरप्राइज। फिर नेक्स्ट आते हैं प्रोवाइडिंग मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी फॉर द पर्सनल डेवलपमेंट ऑफ ईच एम्प्लॉयज़। ठीक है, एक कंपनी है जो कि मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी दे रही है हर एक एम्प्लॉय को ताकि वो पर्सनल डेवलपमेंट कर सके। तो सही आंसर क्या होगा? प्रोफेशनल सिग्निफिकेंस, पॉइंट नंबर 2। नेक्स्ट आते हैं मेंटेनिंग अ बैलेंस बिटवीन द जॉब अवेलेबल एंड द जॉब सीकर्स इन द टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ क्वालिफिकेशन, नीड्स एंड एप्टीट्यूड्स। द इम्पॉर्टेंट ऑफ HRM इज दिस। तो यहाँ पे एक बैलेंस बना के रखने की बात हो रही है। तो सही आंसर आपका होगा सोशल सिग्निफिकेंस। नेक्स्ट आते हैं इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स हेल्प टू स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ विच इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल एंड क्रिएट फुलर एम्प्लॉयमेंट। तो विच इम्पॉर्टेंट इज दिस? तो सही आंसर है नेशनल सिग्निफिकेंस। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।